हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है मेरे छोटे से ब्लॉग में। तो आज है चौथा रोज़ा और आज तो बिल्कुल भी उठने का मन नहीं हो रहा था क्योंकि मैं रात में सो नहीं पाई थी। बाबू ने परेशान किया था तो अम्मी सब यहाँ पे उठ गई और फ्रेश हो रही थी शेरी के लिए। अब्बू ने भाई सबको आवाज़ मारी। जब तक मैं आ गई फिर खाना निकालने के लिए मैंने खाना निकाल के रख दिया था, बोरा भी छा लिया बैठने के लिए। और यहाँ पे देखो क्यूटी मेरे पास आ गया था और इससे मैं थोड़ा सा प्यार कर रही थी। देखो कैसे कर रहा है ये, इसको भी शेरी करना होता है, हर बार उठता रहता है। फिर मैं आ गई ब्रश करने के लिए और यहाँ मैंने ब्रश किया और छोटा सा वीडियो भी क्लिप की। उसके बाद जो है मैं जल्दी जल्दी से आई और यहाँ पे आई तो मेरा भाई खाना खा रहा था। तो जल्दी जल्दी से खा रहा था तो मैंने सोचा जल्दी मेरे लिए मैं भी खा लेती हूँ, नहीं तो लेट हो जाएगा। तो फिर अम्मी ने थोड़ा सा मीठा भी बनाया क्योंकि ना अच्छा ही नहीं बनाया इसलिए। तो यहाँ पे हमने मीठा खाया और मीठा खाने के बाद फिर जो है बस ख़त्म होने वाला टाइम था। तो यहाँ देखो फ्रेश हो गई। अब हाथ मुँह धोने के बाद ना फ्रेश हो जाते हैं। यहाँ बिट्टू सो रहा था और मैं आई खाना खाने के लिए समय तो मैं क्यूटी इतना परेशान किया। फिर मैंने क्यूटी को भी दिया खाने के लिए, उसके बाद मैंने खाया था। यहाँ देखो क्यूटी देखो कैसे चिट चिट खा रहा है। इसे मीठा बहुत ज़्यादा पसंद है, पता है, इसकी वजह से इसका बाल भी उड़ रहा है। फिर मैंने यहाँ पे खाया सिमई और यहाँ पे फिर अजान का सब वेट कर रहे थे कि अजान हो जाए एक बार। तो अम्मी दवाई खाने लगी, फिर मैं आ गई। आज मैंने नमाज़ नहीं पढ़ा फजर में क्योंकि मैं नापाक हो गई थी, मतलब बाबू की वजह से हो गई थी। टॉयलेट कर देता है मेरा बाबू, तो मैंने नमाज़ नहीं पढ़ा। उसके बाद मैंने बस कुरान पढ़ा क्योंकि ज़ुबान कभी नापाक नहीं होता। तो मैं कुरान पढ़ने के लिए बैठ गई और कुरान एक से एक पारा पढ़ने के बाद मैं उठती हूँ। तो यहाँ पे मेरा भाई सब जो है नमाज़ पढ़ने जा रहा था तो मैं सोचा चलो आज मैं बाहर देखती हूँ कैसा है, क्योंकि मैं बाहर एक भी दिन नहीं आई हूँ। और यहाँ आई तो इतना अंधेरा था, आप सोच रहे कि हाँ वीडियो नहीं बनी है, वीडियो बनी है। देखो घर की लाइट दिख रही है, यहाँ पे इतना अंधेरा था मैं तो देख के डर गई। और खेत में तो दिख ही नहीं रहा था, देखो लाइट थोड़ी थोड़ी दिख रही है। तो मैं जल्दी से भाग के अंदर आई। फिर पारा कंप्लीट होने के बाद टाइम देखो 7:20 हो गया। मुझे ना बहुत टाइम लग जाता है, 1 घंटा 20 मिनट लग जाता है पारा पूरा करने में। फिर मैं आ गई सोने के लिए। तो सोने के लिए आ रही थी तो ये देखो बंदर सोया ही नहीं, ये सोता ही नहीं है। इसे आप खाना चाहिए तो मेरे को ही पकड़ लिया, जाने ही नहीं देता है, पता है आपको, अंदर जाने नहीं देता है। फिर मैं इसको सोची चना खिला देती हूँ। उससे पहले आपको बताते हो ये पता है कि 2 साल का हो चुका है मेरा क्यूटी। सो फ्रेंड्स आप सब मुझे बताना कि क्यूटी कितने साल तक जीता है। फिर मैं चना लेकर के आ गई इसके लिए। मैंने कहा चना खिला देती हूँ, बेचारा भूखा है। तो इसको मैं चना खिलाई, देखो ये किस तरह से खा रहा है। इसे चना बहुत ज़्यादा पसंद है, भूजा हुआ तो खास करके। तो आज मम्मी लग गई थी एक मिशन में कि आज सारे ठंडी के कपड़े रख के रहेंगी, रख के ही सांस लेंगी। तो यहाँ देखो एक सामान निकाला था तो एक मेरा पुराना सा एक कपड़ा मिला जो मैंने ना रखा था कि पहनूंगी लेकिन पहन नहीं पाई। ये मेरी शादी से पहले का ही है, मेरा बहुत टाइम हो गया। ये ना बहुत ही अच्छा ये हाथ से किया हुआ है। यहाँ देखो इसकी डिज़ाइनिंग, और मुझे इसका ना एक एक फ्लावर बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा प्रिटी लगता है। यहाँ आप देखो बहुत ही क्यूट सा था ये, बहुत ही सुंदर सा था। तो इसको मैंने ट्राई किया। इससे पहले पता है मैंने ये ड्रेस कभी नहीं पहना था, तो कैसा लग रहा है बताना। तो मम्मी मुझे देख देख के हंस रही थी। और यहाँ मेरा भाई रेडी होकर के जा रहा था। आज संडे है लेकिन फिर भी जा रहा है क्योंकि बच्चों का टेस्ट लेना था। तो मेरा छोटा भाई भी रेडी हो रहा था यहाँ पे। तो मैं भी बाबू को सोची आज बिस्तर निकालते हूँ। ये मॉल से जो इसके पापा लेकर के आए थे, बहुत ही ज़्यादा शौक से लाए थे लेकिन मैं उसको सुला नहीं पाई थी, बहुत छोटा था बेबी। इसमें मैं सोची डर जाएगा और इसमें जो है अकेले बहुत ही छोटा लगता था पहले, अब जो है 3 महीने का हो गया है। तो अब सोचती इसको सुलाती हूँ क्योंकि मच्छर भी बहुत ज़्यादा हो गए। जैसे जैसे गर्मी आ रही है ना वैसे वैसे मच्छर जो है बढ़ते जा रहे हैं। और इस टाइम पे जो है मच्छर आपको पता है कि नए नए आते हैं तो बहुत ज़्यादा बीमारी भी फैलाते हैं। तो यहाँ देखो मैंने बाबू को सुलाया और धीरे से उठा गई। तो बेबी मेरा सो गया, लेकिन उठने के बाद पता नहीं क्या करेगा, रह गया नहीं, देखते हैं। तो मैं ये दोपहर का ब्लॉग है। तो मैं जल्दी से नहा धो करके नमाज़ पढ़ी और नमाज़ पढ़ने के बाद मैंने थोड़ी सी जो कुरान शरीफ की तिलावत की। तिलावत के बाद एक अलग ही सुकून मिलती है। तो ये असर का ब्लॉग है। असर में मेरा बेबी जो है सुकून से सो रहा था तो मैं आ गई कुछ काम करने के लिए। तो वीडियो को वॉइस ओवर करना था तो वॉइस ओवर मैं यहाँ पे करने लगी। उससे पहले आपको दिखाती हूँ आज मेरी घड़ी ठीक हो गई है, अपने भाई के साथ जल्दी से ठीक करवा के आई हूँ मैं आज। और यहाँ पे जो है अम्मी लग गई थी इफ्तार की तैयारी में क्योंकि असर के बाद टाइम बहुत जल्दी निकल जाता है। तो सूजी मिक्स करके अम्मी ने रखा फूलने के लिए और मैं आ गई यहाँ पे ब्लाउज कटिंग करने के लिए क्योंकि मुझे दिन में टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो मैं सोची बाबू सो रहा है तो कर लेती हूँ, लेकिन ये करते करते ही उठ गया और देखो कैसे रो रहा था। बाबू मेरा ना पता नहीं क्यों सोते सोते डर जाता है और उठता है। तो मैं आधा ब्लाउज कटिंग करी और उठ गई। और मुझे नमाज़ पढ़ना था तो मैंने अब्बू को बोला अब्बू को थोड़ा सा रखो बाबू को। तब वो तिलावत भी कर रहे थे, बाबू को भी रखा। यहाँ आए तो मेरा भाई आज फ्रूट कटिंग किया, देखो कैसे काटा है ये और दिखा रहा था, ये भी देख लो। तो इस सारा इसने फ्रूट कटिंग किया, अब्बू लेकर के आए थे। तो यहाँ पे अम्मी जो है लगी पड़ी थी जल्दी जल्दी से फ्राई करने में। यहाँ देखो
फटाफट से जो है पकौड़े वकौड़े तल रही थी, क्योंकि आज सब घर में है, संडे है, तो आज बहुत ही मज़ा आ रहा था। अम्मी भी बहुत ज़्यादा खुश थी। अब वो गोश्त लेकर आए थे तो मैं वॉश करी, क्योंकि मुझे अपना वॉश किया हुआ बहुत ज़्यादा पसंद है, तभी मैं खाती हूँ, नहीं तो नहीं खाती हूँ। तो यहाँ देखो अम्मी फिर लग गई मुरमुरा तैयारी करने के लिए। हम सब तो देसी हैं, तो मुरमुरा तो स्पेशल खाते हैं चना के साथ में, बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ देखो आधा इफ्तार तैयार हो चुका था, मतलब हो ही गया है लमसम, बस मुरमुरा नहीं हुआ है। तो अम्मी ये भी लेकर के आ गई, तो इसकी भी कमी पूरी हो गई, क्योंकि हमें ये सब बहुत पसंद है खाना। फिर आ गए हम वज़ू बना के रेडी होने इफ्तार के लिए। तो बाबू परेशान करने लगा, तो इसको भी थोड़ा सा खिलाने लगी। और यहाँ देखो सब फिर इफ्तार में बैठे हम। बहुत ही अच्छा लगता है जब फैमिली पूरी साथ होती है, बहुत ही अच्छा लगता है ना। तो आज हमें ऐसा मौका मिला संडे को, तो यहाँ देखो कितना ही मज़ा आता है, एक सुकून मिलता है और अच्छा भी लगता है। अब कल से फिर हम अलग अलग हो जाएंगे, क्या ही करें, ऐसा काम ही है यहाँ पे। तो यहाँ पे सभी बैठे हुए थे, मैंने ये पल रिकॉर्ड करके रखा, क्योंकि बहुत टाइम के बाद ऐसा लग रहा था मेरा बेटा। तो मैं वीडियो में आ नहीं पाती, तो मैंने अपने भाई से बोला कि बाबू मेरा रिकॉर्ड कर ले। तो बाबू मेरा वीडियो बनाने लगा। हम सब दुआ दरूद कर रहे थे, यहाँ पे दुआ मांग रहे थे, क्योंकि टाइम होने ही वाला था। तो अब्बू ने देखो इसको पन्नी पे लिटा दिया बाबू को। और फिर जो है अजान हुई और हम सब ने जो है एक साथ इफ्तारी खोल के फिर जो है नमाज़ पढ़ा। और आज सब घर में थे, तो सोचा कि जल्दी से आज खाना पीना खा लेते हैं, रेस्ट करेंगे, क्योंकि शहरी में उठना होता है। फ्रेंड्स, तो मिलते हैं शहरी में।